नारद का गर्व भंग, भगवान शिव की शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने विषय वासनाओं पर विजय पाने के लिए कठोर साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय के एक निर्जन स्थान पर जाकर समाधि लगाई और परब्रह्म की आराधना में जुट गए। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और देवगुरु बृहस्पति से परामर्श लेने का निर्णय लिया। इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए और कहा, आचार्य नारद जी, हिमालय पर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? बृहस्पति ने उत्तर दिया, इंद्र, संभवतः नारद के मन में तुम्हारा सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी है, इसलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्र और भी चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा है तो यह मेरे लिए गंभीर स्थिति होगी, कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो और सर्वशक्तिमान हो, खुद ही कोई उपाय सोचो, मैं तुम्हारी क्या सलाह दे सकता हूँ। इंद्र ने सोचा कि उन्हें स्वयं ही उपाय ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कामदेव को बुलवाया और कहा, कामदेव, नारद की तपस्या को किसी भी तरह से भंग कर दो। कामदेव ने आदेश पाकर तुरंत उस निर्जन स्थल की ओर प्रस्थान किया जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और एक अप्सरा को भेजा जो मनमोहक नृत्य करने लगी। अप्सरा के घुंघरुओं की मधुर ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो गया, लेकिन नारद की ध्यान स्थिति में कोई विघ्न नहीं आया। अप्सरा की कोशिशें विफल रहीं और कामदेव को समझ में आ गया कि नारद की तपस्या को भंग करना असंभव है। कामदेव ने नारद के समक्ष जाकर प्रणाम किया और कहा, देवर्षि, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। मुझे ये कार्य करने के लिए देवराज इंद्र ने भेजा था। नारद ने मुस्कुराकर कहा, कामदेव, तुमने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। मैं तुम्हें सूचित कर दूं कि मैंने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। कामदेव ने राहत की सांस ली और वहां से चला गया। नारद ने सोचा कि उन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया और अब उनका नाम भगवान शिव के समान हो गया है। वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव तथा माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने नारद की प्रसन्नता देखी और पूछा, नारद, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? नारद ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने कामदेव को परास्त कर लिया है। इंद्र ने उसे मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी है कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की, लेकिन ये बात तुम किसी अन्य देवता, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना। नारद को चुप रहना कठिन लगा। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव विष्णु को ये खबर न बताने के लिए कह रहे हैं, शायद उन्हें नारद से ईर्ष्या हो रही है। नारद ने बिना विचार किए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर नारद ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कहो, कैसे हो? नारद ने गर्व से कहा, प्रभु, मेरी तपस्या सफल रही। मैंने कामदेव को हराया और अब मैं संसार के किसी भी प्रलोभन से प्रभावित नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कृत्रिम आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम हमेशा सतर्क रहना। कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। नारद ने भगवान विष्णु की बात को ठीक से समझे बिना महल से बाहर आ गए। रास्ते में उन्होंने एक भव्य नगर देखा और एक व्यक्ति से पूछा, इस नगर का राजा कौन है? वह व्यक्ति बोला, राजा शीलनिधि है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनके महल में जा सकते हैं। नारद महल पहुंचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया।
राजा ने अपनी पुत्री श्रीमती का परिचय नारद को दिया। नारद ने श्रीमती की सुंदरता की सराहना की और राजा ने कहा कि शीघ्र ही एक स्वयंवर का आयोजन होगा। नारद ने सोचा कि यदि श्रीमती का विवाह उनके साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे हरि जैसा सुंदर मुख दीजिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और नारद का मुख वानर जैसा बना दिया। नारद ने अपने मुख को देखा नहीं और स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। वहां उपस्थित राजाओं ने नारद के वानर मुख को देखकर हंसी उड़ाई और राजकुमारी श्रीमती ने उन्हें नकार दिया। अंत में श्रीमती ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाया। नारद ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मैंने हरि जैसा मुख मांगा था और आपने मुझे वानर का मुख दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमने मुझसे हरि का मुख मांगा था, जिसका एक अर्थ वानर भी है। तुम विद्वान हो, फिर भी तुमने ये क्यों नहीं समझा? नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और देखो। नारद ने आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक निर्जन स्थान पर पाया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने थे। भगवान विष्णु ने कहा, ये सब मेरी माया थी। तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए मैंने ये सब किया। वह राजकुमारी श्रीमती लक्ष्मी थी। नारद ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नारायण नारायण कहकर अपने मार्ग पर चलना शुरू किया।